Hello friends, welcome to the next video of the CBSE NCERT class 9 chapter 1. In this time the solution and introduction of exercise 1.4. I mean to say I'll give the solution 1.4 as well as the introduction of exercise 1.4. और अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी हुए हैं तो जाइए और वीडियो देखिए, आपको अच्छा भी रहेगा और समझ में भी आएगा। आई होप सो। और फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी थ्रू दी कमेंट। क्लियर? तो आज हमको एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, केवल 2 ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि वो लीनियर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे नंबर क्या करना है आपका रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, ये सीख लिया था हमने। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, इर्रेशनल नंबर, how to represent irrational number, I mean irrational number √2, √3, √5 on the number line। इसमें सीखा था आपका 1 whole, 1/2, 2/3, how to represent on the number line, है ना, ऐसे कुछ सीखे थे। अब क्या होगा, नंबर पॉइंट में होंगे, है ना, जैसे कि 7.365 इसको रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे, है ना, with a proper method. Method name is successive magnification. So before starting the introduction and the exercise, I will tell you something about it. नंबर लाइन आप लोग जानते हो, नंबर लाइन क्या होती है, ये होती है नंबर लाइन। तो ये 0 हो गया भाई, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 ऐसी होती है नंबर लाइन। पता है आपको, पहले ही बता चुका हूँ। हम मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा। ये हो गया आपका 0 पार्ट, क्लियर, और ये हो गया आपका 1 पार्ट। आपको पता होना चाहिए, या फिर मे बी आई थिंक सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज, कि हर जो नंबर रहता है उसके बीच में कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। 10 पार्ट के डिवीजन फॉर्म में चलता है, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पार्ट के डिवीजन में चलता है। यानी कितना हुआ आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और देन 1, ऐसा होता है। क्लियर? क्या ये चीज समझ में आ गई? आई होप सो समझ में आ गई होगी। ये हर में होता है, 1 to 10 के बीच में भी आपके 10 पार्ट होंगे, 0 to -1 के बीच में भी 10 पार्ट होंगे, -1 to -2 के बीच में भी 10 पार्ट होंगे, -2 to -3 के बीच में भी 10 पार्ट होंगे। क्लियर? ये फंडा आपको समझना है। सबसे पहले ये फंडा आपको समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, नॉट लीनियर मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी है, हो सकता है काफी लोगों को आती भी हो अच्छे से, और कुछ लोगों को नहीं भी आती क्योंकि उनको नंबर सिलेक्ट करने में परेशानी होती है। तो हम वो आपको क्लैरिफाइड करके बताएंगे आपको, ठीक है ना, थ्रू द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब बुक लेते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताऊं, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो सुनो, पहले टॉपिक नेम क्या है वो मैं लिख दूं। टॉपिक नेम है आपका रिप्रेजेंट द रियल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग real number on the number
line through successive 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 magnification थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी कि देखो रियल नंबर तो अभी तक हम करते आ ही रहे थे, रैशनल नंबर किया, रैशनल नंबर किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड बदल गया और अब हमें पॉइंट वाले नंबर लाइन पे क्या करना है, दिखाना है, ठीक है ना, थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सी, 1.4। क्लियर, क्या एक्सरसाइज, visualize 3.765, visualize 3.765 on the number line using successive magnification, using successive मैग्निफिकेशन। ओके, क्लियर। देखो भैया, अगर थोड़ा वही कहीं पे मिस्टेक हो जाया करे स्पेलिंग में तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप उसको देख लें, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास नहीं है, ये मैथमेटिक्स की क्लास है। ओके, सो यू विल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे को भी इतनी सारी स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती हैं, कभी कभी को टिपिकल स्पेलिंग्स आ जाती हैं, तो वो इंग्लिश टीचर ही आपको, इंग्लिश ग्रामेटिकल टीचर ही क्लैरिफाई करके देगा, है ना। तो कभी कभी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप माइंड नहीं करना कि लो सर ने ये लिख दिया, वो लिख दिया, समझ लेना है ना। ओके, आप देखो 3.765 को करना है, तो एक बात बताओ मेरे को, 3.765 3 से ज्यादा है कि नहीं, और 4 से कम है, ओके ना। तो भाई हम नंबर लाइन में से, ये होती है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन तो 3 से ज्यादा हमारी वैल्यू और 4 से कम है, तो ये वाला पार्ट इतना हम क्लिक कर ले रहे हैं, क्लिक कर लिया भाई। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, इसको जूम कर दिया भाई हमने, ठीक है, आई होप सो ठीक ही होगा। ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब इनके बीच में 10 पार्ट होंगे, एज आई टोल्ड यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, थोड़े वो बन गए, ये छोटे बन गए, आप देख लीजिएगा। तो ये पार्ट क्या होगा, 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4। क्लियर, अब मेरे को क्या चाहिए, 3.765, तो इस पे आओ अभी। 3.7 क्या आ रहा है, ये 3.7 से तो ये ज्यादा है, और 3.8 से देखो कम दिख रहा है, तो हमें ये वाला पार्ट उठा लेना है, ठीक है ना। क्लियर, ये वाला पार्ट उठा लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट और बना देंगे, क्या, देखो कैसे बनता है, ठीक है। देख लो, ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। इसमें भी 10 पार्ट रहे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, ये क्या, ये कौन सा पार्ट होगा, 3.71, ये 3.72, ये 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। क्लियर, अब चाहिए क्या है, अब भाई इस पे आ जाओ,
3.76 इतने पार्ट पे आओ, तो 3.76 क्या है ये, और 3.77 से ये चीज छोटी है, तो फिर ये वाला उठा लेंगे हम, समझ रहे ना। देखो ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं भैया। देख लो कितना है, 3.76 एंड 3.77। चलो भाई 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गया 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.77, हमको क्या चाहिए 3.765 3.765 3.765 कहाँ है भाई, ये है, देख लो भाई, ये देखो ये मिल गया आपका, क्लियर 3.765, क्लियर। तो ये दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंटिंग ऑफ पॉइंट डेसिमल नंबर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन दी नंबर लाइन। ओके, आई होप सो आप लोग के समझ आ गया होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब मैं सारा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो आपके समझ आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बिकॉज नोट करना जरूरी है, नोट्स जरूर बनाते चलें। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर एग्जाम टाइम में इतने बड़े वीडियो थोड़ी ना देखोगे आप, है ना, कि 10-15 मिनट का वीडियो ही देख रहे हैं, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 बार on the number line up to 4 decimal place, PLACES, ठीक है ना। विजुअलाइज करना है 4.26 को, 4.26 बार। अच्छा, इसका मतलब क्या है 4.26 बार का, देखो ये मतलब 4.26 बार मींस 4.262626262626 पहले की एक्सरसाइज में बता चुका हूं, तो आप समझ जाओगे। लेकिन हमें 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो 4 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 4 नंबर 1 1 2 3 4, यानी कि हमें विजुअलाइज क्या करना है, ये इतना पोर्शन विजुअलाइज करना है 4.2626, क्लियर। तो देखो, अब देखो नंबर लाइन तो अपनी ये होती ना 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन 4.2626 हमें क्या दिखाना है, तो 4.26 4 से तो ज्यादा होंगे, लेकिन 5 से कम होंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो लेते हैं, देखो जरा देखो जरा, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ठीक है ना। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, कोई 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 10 पार्ट, यानी कि ये क्या है आपका 4.1, ये 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ठीक है 4.9 है कि नहीं, एज यूजुअल है भाई।
आपको क्या चाहिए, इतना देखो पहले, इनको भूल जाओ, इतना देखो 4.2 ये भाई, ये मिल गया हमें 4.26 यार। 4.2 से तो वैल्यू ज्यादा है, 4 से तो ज्यादा है, 4.3 से कम है, 4.2 से तो ज्यादा है, 4.3 से कम है। तो भैया इतना पार्ट उठाओ, उठाते हैं भाई, देख लो, ठीक है, इतना पार्ट उठा लेते हैं। लो भाई, इतना पार्ट हमने उठा लिया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। पॉसिबल किया करो कि अच्छा लगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगना चाहिए भैया। तो ये क्या है 4.2 और ये क्या है 4.3। तो देखो अब इसके भी 10 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.3। क्लियर। हमें क्या चाहिए, अब देखो, अब इतना पार्ट देखो, इसको भूल जाओ। 4.26 कहाँ है भाई, ये है। 4.26 से तो वैल्यू ज्यादा है, 4.27 से एजुअल कम है क्योंकि थोड़ा ना 4.27 तक पहुंचा है। तो भैया ये पार्ट चाहिए अब की बार, ठीक है, क्लियर। देखो तो यहाँ फिर इसको उठा लिया हमने और इधर इसको उठा लिया भाई, क्लियर करा। देखो भाई देखते जाओ और क्लियरली समझ आएगा, आपको नहीं आएगा तो फिर बुरी बात है, समझना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। 4.26 4.27 क्लियर। अब देखो, अब देखो, वन पार्ट फिर 10 पार्ट में डिवाइड करो, वन पार्ट, टू पार्ट, वन पार्ट, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट, फाइव पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन पार्ट, एट पार्ट, नाइन पार्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4.261 4.262 क्लियर, 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 एंड 4.269। हमें क्या चाहिए, आप देखो भाई इतना देखना है आपको, 4.26 था, अब 4.262 देखने हैं, 4.26 से ज्यादा है और 4.263 से कम है। तो भैया ये वाला पार्ट उठा लो, उठा लो, ये वाला पार्ट उठा लिया, देख लो, ठीक है। नजर क्या कर रहे हैं, ये देखते जाओ, देखते जाओ क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ I'll explain here, if you will not understand then there is no advantage to explain the questions, clear। तो आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका 4.262 262, और क्या हो गया 4.263 4.263। 10 पार्ट कर दो, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट, फाइव पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन पार्ट, एट पार्ट, नाइन पार्ट। लाइन नंबर दे दो 4.26 26 21 4.2622 4.2623 4.2624 then 4.2626 यार थोड़े से पास हो गए, ठीक है ना। इसको यहाँ पे दो, इसको यहाँ पे दो, इसको यहाँ पे दो और इसको यहाँ पे दो, ठीक है। 4.2624 4.2625 4.2626
then 4.2627, 4.2628 and 4.2629. हमें क्या क्या करना था? 4.2626 पूरा देखो नंबर कहाँ है? 4.26 1 2 3 5 6 देख लो, चेक कर लो, ये वाला नंबर हो गया। क्लियर? दिख गया? आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होता है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, और ऐप आपके समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और लाइक शेयर सब्सक्राइबर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा देखो। क्लियर? थैंक यू। In the next video I will give you the introduction of exercise 1.5. Clear? Okay, so note it down these things and we will meet on the next video.